स्टार्ट है। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने महाकवि जयशंकर प्रसाद के कामायनी महाकाव्य से कुल 6 या 7 पद पढ़े, उनकी व्याख्या को समझा। अब इससे आगे सर्वप्रथम हम पूरे पाठ के व्याख्या कर लेंगे। इसके बाद जो है पद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम हम महाकाव्य के अंदर जो आपके पाठ्यक्रम में जो पूरा पाठ है उसका पढ़ करके उसकी व्याख्या समझ लें। चलिए सीधे पाठ पर हम आते हैं। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि कवि जयशंकर प्रसाद किस तरह से श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं और उसको देख करके श्रद्धा के सौंदर्य को देख करके मनु किस तरह से इंद्रजाल के जादू की तरह से उसके वशीभूत होते जा रहे हैं, किस तरह से मंत्रमुग्ध हैं और उसके सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। हम लोगों ने कल तक जो पढ़ा था आप देखेंगे। और मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसले पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अगसाई हो अविराम। श्रद्धा के ओठों पर मुस्कुराहट इस प्रकार से खेल रही थी जिस प्रकार से लालिमा युक्त जो है किसले पर लगता है सूरज की किरणें विश्राम कर रही हूँ। आगे कहाँ मन ने नवधरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरुपाय। एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता है असहाय। कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार। घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। श्रद्धा को देखने के बाद मन ने जो है कौतूहल किया, उत्सुकता हुई और मनु अपना परिचय देते हुए कह रहे हैं, कहा मनु ने। श्रद्धा मनु से उनका परिचय पूछती है। इस पर मनु उसे अपनी दयनीय स्थिति का परिचय देते हैं कि मैं कौन हूँ और किस तरह से इस निर्जन स्थल पर पड़ा हूँ। मनु अपना परिचय श्रद्धा को देते हुए कहते हैं कि नभ धरणी बीच, न माने आकाश, धरणी माने पृथ्वी, बना जीवन रहस्य निरुपाय। पृथ्वी और आकाश के बीच में इस नीरव स्थान पर मेरा एकाकी जीवन एक पहेली बना हुआ है। रहस्य अर्थात आकाश और पृथ्वी के बीच इस निर्जन स्थल पर मेरा जीवन, एकाकी जीवन, एकांत अकेला जीवन एक पहेली बना हुआ है, एक रहस्य बना हुआ है। और निरुपाय, निरुपाय माने होता है उपाय रहित, जिसका कोई उपाय ना हो। उसे सुलझाने का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। मैं उस पहेली को सुलझा नहीं पा रहा हूँ कि क्यों मैं जीवित हूँ, मेरा जीवित रहने का क्या रहस्य है। अर्थात मेरा जीवन एक पहेली बना हुआ है और जिस पहेली को सुलझाने में मैं असहाय हूँ, अर्थात मेरे पास कोई उपाय नहीं है।
एक उल्का सा जलता भ्रांत, उल्का आप लोग जानते हैं आकाश से टूटते हुए तारे को कहा जाता है, शून्य में फिरता है असहाय। मैं इस निर्जन स्थान में असहाय होकर अपनी वेदना को, अपनी वेदना से जलता हुआ उसी प्रकार से इधर उधर भटक रहा हूं जिस प्रकार से जलता हुआ टूटा तारा आकाश से गिर करके, आकाश से गिरने वाला टूटता हुआ तारा आश्रय रहित होकर के इधर उधर भटकता रहता है, अर्थात उसे टूटने के बाद उसका गंतव्य, उसे कहाँ गिरना है, कहाँ पहुँचना उसे पता नहीं रहता है। वह इधर उधर भटकता हुआ जाकर के, जिस प्रकार से आकाश से टूटता हुआ तारा इधर उधर भटकता रहता है, उसी प्रकार से मेरा जीवन भी उसी उल्का की भांत, मेरा जीवन भी, एकाकी जीवन भी प्रतीत होता है। मैं भी उसी तारे की भांत, टूटे हुए तारे की भांत पृथ्वी और आकाश के बीच भटक रहा हूँ, और मेरा जीवन एक पहेली बन गया है जिसको सुलझाने का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। मेरा तो परिचय आपने जान लिया है कि मैं कौन हूँ, और मेरा जीवन, एकाकी जीवन कितना दुख से भरा हुआ है, कष्टों से भरा हुआ है। टूटे हुए तारे की बात मैं भटक रहा हूँ, लेकिन आपका क्या परिचय है, तुम्हारा क्या परिचय है, तुम कौन हो? कौन हो तुम बसंत के दूत? अपना परिचय देने के बाद मनु श्रद्धा से प्रश्न करते हैं कि हे सुकुमार अंगों वाली, अति सुकुमार, अर्थात अत्यंत सुकोमल अंगों वाली, सुंदर शरीर वाली, सौंदर्य वाली तुम कौन हो? और अचानक इस निर्जन स्थान पर, निर्जन स्थान में आकर तुमने मेरे अभाव युक्त और निराश जीवन में उसी प्रकार से आशा का संदेश दिया है, जिस प्रकार से पतझड़ के समय कोयल अपनी कूक से, अपने मीठे स्वर से बसंत के आगमन की सूचना देती है। कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार। हे सुकोमल अंगों वाली, सुकोमल बदन वाली, तुम कौन हो? तुम तो ऐसे प्रतीत हो रही हो जिस प्रकार से पतझड़ के समय बीतने के बाद कोयल जो है बसंत के आगमन का शुभ समाचार लेकर आती है और अपनी आवाज से, मधुर वाणी से बसंत के आगमन की सूचना देती है। उसी प्रकार से मेरे इस एकाकी जीवन में बसंत की दूत की भांत पधारने वाली, आगमन करने वाली कोयल की कूक के समान सुंदर दिनों के, बसंत रूपी अर्थात खुशहाली के दिनों के आगमन की सूचना देने वाली, भला तुम कौन हो? तुम्हारा क्या परिचय है? तुम तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जिस प्रकार से कोयल पतझड़ के समापन और बसंत ऋतु के आगमन की सूचना देती है, उसी प्रकार से तुम मेरे एकाकी जीवन में बसंत के दूत के रूप में, प्रसन्नता के आगमन की सूचना देने वाली तुम कौन हो? घन तिमिर में चपला की रेख, एक और उपमा देते हुए कह रहे हैं कि घन तिमिर में चपला की रेख। इतना नहीं, मेरे अतिशय निराशापूर्ण जीवन में तुम आशा की किरण जैसी दिखाई दे रही हो, साथ ही घन तिमिर में चपला की रेख,
जिस प्रकार से घनघोर तिमिर माने अंधकार, जिस प्रकार से बादलों के छा जाने के बाद जो अंधेरा छा जाता है, उसमें बिजली की जो चमक होती है, जो चपला विद्युत जो चमकती है, वह अपने प्रकाश से, अपनी रोशनी से लोगों को क्या कर देती है, लोगों को प्रकाश बिखेरती है। अपनी रेखा के अर्थात विद्युत चमकने से लोगों को क्या करती है, उस अंधेरे को दूर करके प्रकाश लोगों के अंदर फैलाती है, लोगों को प्रकाशमान करती है, लोगों को रोशनी देती है, अर्थात उनके अंदर आशा की किरण जगाती है। तो घन तिमिर में चपला की रेख, जिस प्रकार से घने बादलों के बीच विद्युत चमकती हुई विद्युत लोगों को प्रकाश रोशनी देती है, उसी प्रकार से मेरे इस नीरस जीवन में आशा की चमक, आशा की किरण बिखेरने वाली तुम कौन हो। तपन में शीतल मंद बयार, और साथ ही साथ मेरे इस व्यथा पीड़ा से, व्यथा से तपते हुए मेरे इस जीवन में शीतल मंद सुगंधित वायु के समान, उसके हवा के झोंके के समान नवीन चेतना उत्पन्न करने वाली तुम कौन हो, तुम्हारा क्या परिचय है। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को जो मधुमय संदेश। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, आगंतुक माने जो अतिथि है, जो आगमन करने वाला, जो अभी आया है, अर्थात आया कौन है यहाँ, श्रद्धा। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन का जो मधुमय संदेश। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष। जब उन्होंने श्रद्धा से पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है, श्रद्धा के पूछने पर मनु वो अपना परिचय देते हैं, जिससे जीवन के प्रति हताशा और निराशा स्पष्ट होती है। और अपने परिचय के पश्चात जब मनु श्रद्धा से उसके विषय में पूछते हैं कि वह कौन है, तो प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा और मनु के प्रश्नों का उत्तर देते हुए अपना परिचय देती है। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, श्रद्धा अपना परिचय देती। मनु के पूछने पर अभी कुछ देर पहले आने वाले व्यक्ति अर्थात जिसका नाम श्रद्धा है, वह अपने विषय में सब कुछ जानने के लिए विशेष रूप से उत्कंठित मनु की जिज्ञासा को शांत करने के लिए अपना परिचय देती हुई कहती, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष। अर्थात मनु के मन में उत्पन्न होने वाली जो उत्कंठा है, उत्सुकता है सब कुछ जान लेने की, सामने वाला कौन है, आगंतुक व्यक्ति के बारे में, श्रद्धा के बारे में सब कुछ जानने की जो उनके अंदर उत्सुकता है, उनकी उत्सुकता को मिटाते, उसका समाधान करते हुए श्रद्धा अपना परिचय देती हुई कहती है, क्या कहती है, दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन का जो मधुमय संदेश। उसने अपना परिचय देना आरंभ किया और परिचय देने में उसकी मधुर वाणी मनु को ऐसी लग रही थी जैसे दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन का जो मधुमय संदेश। बसंत के आगमन का कोयल जिस प्रकार से अपनी मधुर वाणी से संदेश देती है, उसी प्रकार से श्रद्धा की वाणी, उसकी मधुर वाणी मनु को ऐसी प्रतीत हो रही थी कि मानो कोयल आनंद से भरकर, आनंदित होकर फूलों को मधुमय बसंत के आगमन का शुभ संदेश सुना रही हो। भरा था मन में न उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश पिता की हूँ प्यारी संतान। भरा था मन में न उत्साह। ऐसी मधुर वाणी में श्रद्धा कहती है कि मेरा युवा मन
नव उत्साह, नवीन उत्साह से परिपूरित था, उत्साह से उल्लास से भरा हुआ था। और सीख लूं ललित कला का ज्ञान, ललित कलाओं का अर्थात नृत्य, संगीत, गीत। मेरे मन में ललित कलाओं को ज्ञान प्राप्त करने की, ज्ञान की सीखने की उत्कंठा जागी। इधर रह गंधर्वों के देश पिता की हूँ प्यारी संतान। इसीलिए मैं उन ललित कलाओं को गायन, वादन और नृत्य आदि को सीखने के लिए गंधर्वों के देश में निवास करती हूँ और मैं अपने पिता की अत्यंत प्यारी संतान हूँ। मैं गंधर्व देश के रहने वाली अपने पिता की प्यारी संतान हूँ। अपना परिचय देती हुई श्रद्धा कह रही है कि मेरे मन में ललित कलाओं को सीखने का असीम उत्साह, उल्लास भरा हुआ था और उन्हीं ललित कलाओं का अर्थात नृत्य, गायन, वादन को सीखने के लिए मेरे मन में उत्साह भरा हुआ था और गंधर्वों के देश की रहने वाले मैं अपने पिता की प्यारी संतान हूँ, प्यारी पुत्री हूँ। अर्थात मैं गंधर्व देश के रहने वाले गंधर्व हूँ और अपने पिता की प्यारी संतान हूँ। दृष्टि जब जाती हिमगिर ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर। धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, हिमगिर माने हिमालय, प्रश्न करता मन अधिक अधीर। श्रद्धा कहती है कि जब मेरी दृष्टि हिमालय की ओर, इस उत्तुंग उच्च चोटी वाले हिमालय पर पड़ती, तब इसके संदर्भ में सब कुछ जानने से, विस्तार से जानने के लिए मेरा मन अनेकानेक प्रश्न उठकर मेरे मन को बेचैन कर देते थे, मेरे मन को अधीर कर देते थे। दृष्टि जब जाती हिमगिर ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर। जब मैं हिमालय की ओर देखती थी, मेरे मन में अनेकानेक प्रश्न उठ करके मेरे मन को और बेचैन कर देते थे। अनेक प्रश्न उठते थे और वे प्रश्न मेरे मन को अधीर कर देते थे, बेचैन कर देते थे। धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। ये पृथ्वी की सिकुड़न, धरा माने पृथ्वी की सिकुड़न के समान मन को भयभीत करने वाली इस उत्तुंग हिमालय का आखिर स्वरूप क्या है। हिमालय को वलयदार पर्वत कहा जाता है, अर्थात कहीं पर ऊंची चोटियां हैं तो कहीं घाटियां हैं, कहीं चोटियां कहीं घाटियां हैं। इस प्रकार से लगता है कि जगह जगह से धरती का जो है कुछ भाग सिकुड़ करके नीचे चला गया है और कुछ भाग उठ गया है। तो धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी क्या है पीर। पृथ्वी की सिकुड़न के समान मन को भयभीत करने वाली इस उत्तुंग हिमालय के शिखर का आखिरी स्वरूप क्या है, इसका आखिर वास्तविक स्वरूप क्या है और इसमें निवास करने वाले लोगों, आह कैसी क्या है पीर। और लोगों के मन की जो है पीड़ा, इस पर निवास करने वाले लोगों की पीड़ा क्या है, दुख दर्द क्या है। इसी प्रकार के अनेक प्रश्न मेरे मन में निरंतर उठा करते हैं। जब मैं हिमालय की ओर देखती थी, मेरा मन में अनेक प्रश्न उठते थे और मेरा मन बेचैन हो जाता था उन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए। और धरा की यह सिकुड़न भयभीत, हिमालय को देखकर ऐसे लगता है कि पृथ्वी जगह जगह से भयभीत होकर के दुख के कारण, जैसे लगता है भय के कारण सिकुड़ गई है। और उस पर रहने वाले लोगों की पीड़ा क्या है, दर्द क्या है, मैं उसको जानने के लिए मेरा मन व्याकुल हो जाता था, अधीर होता था। और एक दिन अचानक बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मृंग मालाओं का श्रृंगार। आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर है संभार। तो दागी कहती है कि जब मुझे मेरे प्रश्नों का कोई समाधान नहीं मिला, तब मेरे मन ने निश्चय कर लिया, बढ़ा मन, मेरे मन में उत्साह और जागृत हुआ और मेरा मन ने निश्चय किया क्यों नहीं इस हिमालय क्षेत्र में विचरण कर, घूम कर इसके विषय में जाना जाए।
और इस प्रकार मेरे मन का उत्साह बढ़ता गया। और मन का साथ किसने दिया? पैरों ने। और चले ये पैर। मन का उत्साह बढ़ता गया और उसी उत्साह में मेरे पैर स्वयं ही इन पर्वतमालाओं का अनुपम सौंदर्य देखने के लिए आगे बढ़ गए। शैल मालाओं का श्रृंगार, इन पर्वत की चोटियों का जो सौंदर्य है, श्रृंगार, उसकी सुंदरता को देखने के लिए मेरे मन में उत्सुकता बढ़ती गई। और मेरे मन का जो साथ मेरे पैरों ने दिया और ये मेरे कदम इन पर्वतमालाओं के सौंदर्य को देखने के लिए आगे बढ़ गए, निकल पड़े। आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। और इतने नहीं, हिमालय में घूमते घूमते मैंने इसके अनुपम सौंदर्य का जो पान जी भर कर किया। आँख की भूख मिटी, जो मेरे आँख के अंदर जो लालसा थी, इसे देखने की जो प्यास थी, उसको देख करके एकदम तृप्त हो गई। सौंदर्य दर्शन से मेरी आंखों की भूख मिट गई। इस हिमालय की सुंदरता को देख करके मेरी आंखें तृप्त हो गईं। आह कितना सुंदर संभार, अर्थात हिमालय के सौंदर्य को देखने की मेरी जो उत्कंठा थी वह शांत हो गई। और आहा, प्रसन्नता से करे, आहा कितना अद्भुत है इस हिमालय की सौंदर्य संपन्नता, इस हिमालय की सुंदर संपन्नता, इसकी सौंदर्य संपन्नता, इसकी सुंदरता कितनी अद्भुत है। वास्तव में यह सौंदर्य पूर्णता का श्रेष्ठ प्रतिमान है। मेरे बच्चों, आगे ज़्यादा न पढ़ करके बस यहीं तक आज हम लोग पढ़ेंगे, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।